एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक हम लोग आज पढ़ा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसमें पहले दिया हुआ a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये समझना है कि a हम किसे कहते हैं। a हम कहते हैं, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, AP का मैंने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछले वीडियो में। AP मतलब होता है, AP एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जिसमें हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और d का मतलब तो पता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कैसे ये एक हम लोग AP इससे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 टर्म्स ऑफ AP आपको बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले A1 लिखना है। A1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे A2। तो A2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले A1 का वैल्यू यहाँ पर लिखना है, प्लस किसको ऐड करना है, D को, डिफरेंस को ऐड कर दो। तो हमको A2 का यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, यानी 20। इसी तरह से अब हम A3 का वैल्यू लिखेंगे। तो A2 का वैल्यू कितना है, 20। अब 20 में हम क्या ऐड करेंगे, D इज इक्वल टू 10 यानी कॉमन डिफरेंस। तो आ गया आंसर 30। ठीक है, अब A3 के बाद क्या आता है, A4। ठीक है, तो A4 A3 के बाद आता है, यानी हम 30 में अब क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर, 40। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, AP यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यानी वो नंबर ऑफ सीक्वेंस को अरेंज करते हैं। तो इसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4। ओके, लिख दिया मैंने। तो A1 के नीचे A का वैल्यू 10, A2 के नीचे A2 का वैल्यू 20 आया। इसी तरह से A3 के नीचे A3 का वैल्यू यानी 30 एंड A4 के नीचे A4 का वैल्यू यानी 40। ठीक है, और हमें सिर्फ क्वेश्चन में 4 ही टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकालने के लिए कहा गया है, तो इसलिए मैंने A4 तक वैल्यू निकाल दिया। अगर आप चाहें तो A5 A6 का भी निकाल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फ्रेंड पार्ट। ओके, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 2, सॉरी -2 है, ध्यान देना, और D इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें यहाँ पर निकालना है A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो -2 ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब A2 निकालना है, तो A2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म को लिखना है, यानी A1 का वैल्यू लिखना है -2, और इसमें ऐड करना है D को, यानी 0। तो कितना आ जाएगा A2 का वैल्यू -2। इसी तरह से A3 हमें निकालना है। तो A2 का वैल्यू कितना आया, -2, तो -2 यहाँ पर पुट करना है A2 का वैल्यू, प्लस एंड D का वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आ गया, -2। इसी तरह से सिमिलरली A4 हमें करना है। तो A3 का वैल्यू पुट करना है -2 प्लस D को ऐड करना है, यानी D का वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना है मेरा, -2। तो अब इसी तरह से यहाँ पर AP लिखना है। ठीक है, A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यूज़ को आप नीचे लिख दीजिए। A1 का कितना वैल्यू आया, -2, A2 का -2, A3 का -2, A4 का भी -2। तो इस तरह से आपका ये एक AP का सीक्वेंस आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4 एंड D इज इक्वल टू -3। इसी तरह से हम A1 निकालेंगे। तो A1 कितना दिया क्वेश्चन में, 4, यानी A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो A1 को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, A2 दिया हुआ है, A2 कितना आएगा मेरा, A1 का वैल्यू पहले लिखो, प्लस D। तो D का वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, तो अब प्लस माइनस एक साथ जब भी रहता है तो आप उसे ब्रैकेट से सेपरेट कर देना। ओके, तो अब 4 - 3, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, यानी 1 आ गया। इसी तरह से A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A2 का वैल्यू कितना आया बच्चों, 1। ओके, फिर ऐड करना है क्या, इसमें D ऐड करना है। तो D का वैल्यू क्या है, -3। तो इसे भी आप ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, बिकॉज प्लस माइनस साथ में आ गया था साइन। तो अब 1 प्लस माइनस -3, तो -3 में से एक को अगर हम -3 में से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2।
ओके। इसी तरह से A4 निकालो, तो A4 में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, A3 का वैल्यू कितना है पहले -2, ठीक है। अब फिर ऐड करना है ना D, तो प्लस, और D का वैल्यू कितना है -3, तो अब प्लस माइनस साथ में हो गया, तो इससे ब्रैकेट में इनक्लोज करो। अब -2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया बच्चों मेरा आंसर -5। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना है AP इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4। ओके, A1 के नीचे A1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू 4 था, A2 का वैल्यू 1, A3 का वैल्यू -2 एंड A4 का वैल्यू -5, ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कोई भी दो टर्म्स उठाइए और उससे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं A2 और A3 उठा रही हूँ, तो A3 को पहले लिखो और A2 को बाद में लिखो, ठीक है। हमेशा बाद वाला टर्म्स पहले लिखा जाता है और पहले वाला टर्म्स बाद में लिखा जाता है। तो A3 का वैल्यू -2 और फार्मूला से माइनस आया, A2 का वैल्यू है 1, ठीक है। अब इसे क्या करना, माइनस माइनस साइन ऐड हो गया तो -3। देखिए D के वैल्यू से मैच कर गया ना, तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में। ओके, इसे हम लोग पहले इरेज कर दो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4था पार्ट। A इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस से A1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। A2 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू पहले पुट करो, प्लस D का वैल्यू है उसे डाल दो प्लस में। ओके, अब क्या करना है, ये दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 आ गया। 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2, और माइनस साइन है तो माइनस इधर दे दो। इसी तरह से बीच में प्लस है तो पहले प्लस दे दो। ओके, अब 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, अब 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 से 1, तो अब -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 2। ओके, इसी तरह हम A3 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यानी A3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले A2 का वैल्यू लिखो -1/2, प्लस D का वैल्यू 1/2 है। ओके, इस तरह से आप इसे क्या कर लो, ऐड कर दो, तो 2 डिनोमिनेटर में, दोनों डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा। ओके, न्यूमरेटर में -1 + 1 लिखा जाएगा, यानी आपका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम A4 निकालेंगे, ठीक है। तो A3 का वैल्यू कितना आया, 0, तो 0 पहले लिखो, प्लस D का वैल्यू 1/2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 में 1/2 ऐड होगा तो 1/2 ही। तो अब आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो, AP इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4। ओके, A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -1, A2 का वैल्यू -1/2, A3 का वैल्यू 0 एंड A4 का वैल्यू 1/2। तो आपका ये एक AP तैयार हो चुका है, ठीक है। क्रॉस चेक के लिए आप कोई भी दो टर्म्स को उठाइए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने में जैसे मैंने बताया कि बाद वाला टर्म्स को पहले लिखना और पहले वाला टर्म्स को बाद में लिखना, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना, तो आपका D का वैल्यू अगर मैच कर जाए तो आपका आंसर सही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं A1 और A2 को उठाती हूँ, तो A2 पहले लिखूँगी मैं, -A1 बाद में लिखूँगी, ठीक है। तो A2 का वैल्यू -1/2 है, और माइनस तो फॉर्मूला से आया, A1 के वैल्यू है -1, ठीक है। 2 माइनस साथ में आता है तो ब्रैकेट लगा दो, तो -1/2 माइनस माइनस +1। इस तरह से अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो ये मेरा D के बराबर आ गया है, तो इट मीन्स मैंने जो AP क्रिएट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे मैं इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 5। A इज इक्वल टू कितना दिया हो, -1.25,
एंड डी इज इक्वल टू -0.25। ओके, तो अब हमें A1 निकालना। तो A1 तो एज इट इज़ वही A का वैल्यू जो रहेगा वो A1 ही रहेगा। ओके, A2 का वैल्यू क्या होगा, A1 का वैल्यू पहले लिखिए। ओके, फिर प्लस कर दीजिए D को, तो D का वैल्यू क्या है -0.25। ठीक है, अब प्लस माइनस दोनों साथ में आ गया तो उससे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा -1.25 प्लस -0.25। ओके, तो A2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ठीक है, -1.50 आया है ना। तो इसी तरह अब हम A3 निकालेंगे। A3 में कैसे निकलेगा, सबसे पहले A2 का वैल्यू पुट करो -1.50। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, हमें D ऐड करना है। तो D का वैल्यू क्या है -0.25। ओके, इसी तरह से हमें लिखना है आगे -1.50 प्लस -0.25। आगे क्या हो जाएगा बच्चों 5 एंड 5 + 2 7 हो गया, आगे 1 आ गया। ठीक है, माइनस का साइन तो -2। ठीक है, ये मेरा A3 निकल गया। इसी तरह से सिमिलर प्रोसेस हम क्या करेंगे, A4 निकालेंगे। ठीक है, तो -1.75 लिख दो। इसमें ऐड करना है क्या, हमें D ऐड करना है, यानी -0.25। ठीक है, हर जो भी मैं टर्म्स निकालूंगी तो फर्स्ट प्लेस पर जो मैं पुट कर रही हूँ वो जस्ट पहले वाले टर्म्स को पुट कर रही हूँ, है ना। इधर मैं A3 के वैल्यू पुट की एंड A3 में मैं A2 का वैल्यू पुट की, इसी तरह A2 में A1 का वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और हर में D ऐड करना, तो कितना आ रहा है -1.75 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 0.25। ठीक है, दोनों का साइन सेम है तो इसे हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 10 का 1 2.0 माइनस रहेगा साइन। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखना AP इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4। ओके, A1 कितना है मेरा -1.25 लिख दो। A2 का वैल्यू कितना आया -1.50। इसी तरह A3 का वैल्यू कितना आया -1.75। सेम प्रोसेस A4 का वैल्यू आया -2.00। ठीक है, तो ये मेरा एक AP क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसे एक लाइन में आप लिखना इस तरह से, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए -2.00 को मैंने नीचे लिख दिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।